आप सभी को जय मसीह की। हमारे जीवनों में अक्सर तूफान आते हैं और इन तूफानों का आना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में कभी कोई तूफान ना आया हो। ये जब तूफान आता है तो अपने साथ बहुत सी समस्याएं लेकर आता है। ये तूफान अपने साथ विध्वंस लेकर आता है, ये तूफान अपने साथ विनाश लेकर आता है और ये तूफान हमारे जीवनों में हलचल मचाकर चला जाता है। और जब ये तूफान ठहरता है तब पता चलता है कि कितना नुकसान हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में कभी तूफान ना आया हो, चाहे व्यक्ति धर्मी हो या अधर्मी, चाहे व्यक्ति बुद्धिमान हो या मूर्ख, चाहे व्यक्ति बलशाली हो या निर्बल। हर किसी के जीवन में तूफान अवश्य आते हैं और ये तूफान अक्सर हमें बेचैन करके हलचल मचाकर हमारे जीवनों में चले जाते हैं। अच्छी खासी जिंदगी चलती रहती है, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा होता है, परंतु एकाएक तूफान उठ जाता है, तूफान आ जाता है और हमारी जिंदगी में हलचल मचाकर चला जाता है। बाइबल में हम देखें तो चेले जो है वो नाव पर यात्रा कर रहे हैं। अच्छी यात्रा चल रही है, रात का तीसरा पहर है, माहौल बिल्कुल शांत है, वातावरण बिल्कुल शांत है और तभी एकाएक तूफान उठ जाता है। और जब तूफान आता है तो वो हवाएं जो होती हैं वो उस नाव के विपरीत चलने लगती हैं, जिसके कारण नाव जो है वो डगमगाने लगती है, हिलने और डुलने लगती है, लहरें उठने लगती हैं, ऊंची ऊंची लहरें उस नाव पर थपेड़े मारती हैं और नाव डूबने लगती है। चेले घबरा जाते हैं, चेले डर जाते हैं। उनके सामने जीने और मरने का प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस तूफान से पार कैसे पाया जाए। और तब हम देखते हैं कि वहां पर उन चेलों की दो प्रतिक्रियाएं होती हैं। दो प्रतिक्रियाएं वो चेले वहां पर प्रकट करते हैं। जब तूफान आता है, जब लहरें ऊंची ऊंची उठने लगती हैं, जब नाव डगमगाने लगती है, जब जीने और मरने का प्रश्न उनके सामने आ जाता है, तब वहां पर चेलों के बीच में दो प्रतिक्रियाएं दिखाई देती हैं। पहली प्रतिक्रिया जो दिखाई देती है वो यूं दिखाई देती है कि ये जो चेले हैं वहां पर किसी व्यक्ति को पानी पर चलते हुए देखते हैं, पहचान नहीं पाते और तब वो चिल्लाते हैं भूत भूत और भूत। पहली प्रतिक्रिया, वो उस पानी पर चलते हुए उस आंधी और तूफान के बीच में किसी व्यक्ति को देखते हैं, पहचान नहीं पाते और भूत भूत करके चिल्लाने लगते हैं। दूसरी प्रतिक्रिया, उन्हीं चेलों में से एक चेला पतरस है और वो पतरस उस व्यक्ति को जो उस आंधी और तूफान के बीच में खड़ा हुआ है, पानी पर चल रहा है, पहचान जाता है और कहता है प्रभु यदि तू है तो मुझे भी आज्ञा दे, मैं पानी पर चलकर तेरे पास आना चाहता हूं। और तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हैं चला। कुछ चेले जो हैं वो डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं उन तूफानों के आने के कारण, उन आंधियों के चलने के कारण, बड़ी बड़ी लहरें उठने के कारण जीने और मरने का प्रश्न उठता है। परंतु यहां पर पतरस उस जीने और मरने के प्रश्न को पीछे छोड़ता है। वह प्रभु यीशु मसीह के समान पानी पर चलना मांगता है और जब यीशु मसीह आज्ञा देते हैं वो पानी पर चलने लगता है। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ साहस है। एक तरफ अविश्वास है तो दूसरी तरफ विश्वास है। और ये जो विश्वास है ये पतरस को पानी पर चलने में मदद करता है और पतरस पानी पर चल पड़ता है। मेरे प्रियो, जब जीवनों में हमारे तूफान उठते हैं,
जब जीवनों में हमारे सामने समस्याएं आती हैं, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या हमारा ध्यान परमेश्वर पर होता है? क्या हमारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर होता है? क्या हमारा ध्यान परमेश्वर के उन दिए गए वचनों पर होता है, या हमारा ध्यान उस संसार की ओर चला जाता है जो कहता है कि अब इस समस्या से, अब इस तूफान से निपट पाना तुम्हारे बस की बात नहीं, और घबरा कर हम कुछ भी बोलने लगते हैं, जैसे ये चेले बोलने लगे, भूत भूत और भूत। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के लोगों पर जब तूफान आए, जब समस्याएं आई, जब शैतानी आक्रमण हुए, उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। मेरे प्रियो, आप देखिए, जब मूसा इजराइलियों को लेकर निकला और सामने समुद्र आ गया, पीछे मिस्रियों की सेना आ गई, फिरौन की सेना आ गई, पीछे भी मौत है, आगे भी मौत है, और तब हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर की ओर देखता है। बाकी लोग बुड़बुड़ाते हैं कि तू हमें यहां मारने को ले आया, परंतु मूसा परमेश्वर की ओर देखता है, और जब परमेश्वर की ओर देखता है तो परमेश्वर उसके लिए एक मार्ग निकालता है, समुद्र में से मार्ग निकालता है, और वो लोग सुरक्षित उस मार्ग से निकल जाते हैं। दानियल पर जब तूफान आता है, समस्याएं आती हैं, परेशानी आती हैं, शैतानी आक्रमण होता है, तब अधिकार के साथ उसे सिंहों की मांद में पहुंचा दिया जाता है। और जब सिंहों की मांद में दानियल पहुंचता है, तो परमेश्वर अपना काम करता है, सिंहों की मुंह को बंद कर देता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को लिए देखिए, जब उन पर तूफान आता है, समस्याएं आती हैं, जब उन्हें धधकते हुए आग के अंदर डाल दिया जाता है, तब परमेश्वर अपना काम करता है और उस अत्यंत ज्वाला को वो शांत कर देता है, और उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। वैसे ही यहां पर जब पतरस डूबने लगता है, प्रभु यीशु मसीह उसका हाथ पकड़ता है और उसके जीवन को बचाता है। मेरे प्रियो, चाहे कितना भी बड़ा तूफान हमारे जीवनों में क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हमारे जीवनों में क्यों ना हो, परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो समस्या कोई समस्या है ही नहीं। परमेश्वर से हमें कहना है कि ये समस्या कोई समस्या नहीं, क्योंकि इस समस्या के ऊपर जो अधिकार रखने वाला है वो मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। समस्या, तूफान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये शब्द मेरे और आपके होने चाहिए, ये वक्तव्य मेरा और आपका होना चाहिए। और तब देखिएगा, उन तूफानों से पार आप पार चले जाएंगे। तूफान आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, तूफान आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस सृष्टि पर और तूफानों पर और आंधियों पर और समस्याओं पर और परेशानियों पर जो अधिकार रखने वाला है वो मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर है। वो सब कुछ कंट्रोल करता है और सब कुछ को वो अलग कर सकता है आपके सामने से, उन तूफानों को, उन परेशानियों को। करना क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसकी ओर देखना है, प्रभु की ओर देखना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसने मेरी ओर देखा उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जब इस दीन जन ने पुकारा तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उसको उसके सारे कष्टों से दूर किया, निर्भय किया, चिंता मुक्त किया। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं, हमें उधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं। तूफान कितने भी बड़े क्यों ना हो, तूफान कितने भयावह भी क्यों ना हो, लहरें कितनी भी ऊंची क्यों ना उठ रही हो, हवाएं कितने भी विरोध में क्यों ना हो, और चाहे कोई भी व्यक्ति हमारे विरोध में कितना भी बलशाली क्यों ना दिखाई दे रहा हो, मेरे प्रियो, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। उस समय आने पर
जिस प्रकार उसने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया, जिस प्रकार उसने आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया, जिस प्रकार उसने उस डूब जाने की स्थिति में पतरस को बाहर निकाल दिया, उस लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, मेरे और आपके आने वाले उन तूफानों में भी परमेश्वर मुझे और आपको संभालेगा। बस विश्वास में बने रहना है। प्रभु ये ना कहने पाए, हे अल्प विश्वासी, तूने विश्वास क्यों नहीं किया। अपने विश्वास में मजबूत रहें, विश्वास को थामे रहें। शायद उस तूफान से निकलने में आपको देर हो सकती है, शायद उस तूफान से पार करने में आपको समय लग सकता है। धीरज धरे रहें, सहनशीलता बनाए रखें। परमेश्वर हमें अपने समय में उन तूफानों से बाहर अवश्य करेगा, अवश्य करेगा। विश्वास रखें, धीरज रखें। हमारा परमेश्वर हमें किसी ऐसी विपत्ति में नहीं पड़ने देगा, किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो हमारे सहने से बाहर हो। हालेलुया। विश्वास बनाए रखें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। आपके सामने जो भी पहाड़ होंगे, जो भी तूफान होंगे, जो भी समस्याएं होंगी, उनसे परमेश्वर आपको अवश्य पार करेगा। ये मेरा विश्वास है और यही आपका विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर, उसके हाथ में सब कुछ है और वो सब कुछ कंट्रोल करता है और सारी विपत्तियों और परेशानियों से मुझको और आपको निजात दिला सकता है। विश्वास में बने रहें। परमेश्वर आपको आशीष दे।